हेलो दोस्तों, हमारे के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको पवन सीरीज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराने जा रहे हैं। यदि हम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपना देर ना करते हुए अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा है? प्रसार। और दूसरा क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंध में मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? इसका सही है जवाब 3। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 270। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। 5 क्वेश्चन आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है? ऑप्शन नंबर सा किशोरावस्था। 6 नंबर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। इसका उत्तर है बी बौद्धिक विकास में। 7 नंबर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। यह कथन किसका है? ये डम्बल का है। 8 नंबर बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो इसमें कुछ मॉडल हैं, उसमें सभी में गलत क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए पवन सीरीज का लाई हूँ। पवन सीरीज हो या राजन हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप निश्चिंत होकर किसी से भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर दा नहीं है, ये गलत आंसर दिया है। इसका सही जवाब है सा। लगभग पूर्ण किशोरावस्था में ही बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। तो हम अब 9 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली कारक है। इसका सही जवाब प्रेरणा। बालक की अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है रुचि। इसमें भी आपका गलत दिया गया है, इसमें तो सही दिया गया है, सॉरी। आनुवंशिकता का वाहक होता है। इसका सही जवाब है जीन्स। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व मापन, इसमें व्यक्तिगत वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण, तो इसमें से सही जवाब है प्रक्षेपण। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। सही जवाब बुद्धि से। 14 क्वेश्चन शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सही जवाब चिंतन। अब 15 क्वेश्चन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। इसका सही जवाब 4। बालक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बाल विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 18 वर्ष तक। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण कब हो जाता है? तो हमने आपको पहले वाले पेज के क्वेश्चन में बताया था, तो किशोरावस्था, जबकि उसमें हाल गलत दिया गया था। उपयुक्त सभी अवस्थाओं में, इसमें सही दिया गया है किशोरावस्था में। 18 क्वेश्चन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा। सीखने की सही दिशा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। देखिए गाइस, प्रीवियस ईयर के मॉडल क्वेश्चन पेपर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई भी गलती नहीं करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप देख भी रहे हैं कि हम पहले 2 बार क्वेश्चन पढ़ चुके, वो बस अवस्थाओं वाला वो दोबारा आ गया, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। 21 क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है किससे है? बालक के विकास का चरित्र विकास से। और 23 क्वेश्चन निम्न में से कौन प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो इसका उत्तर है सही जवाब आ बहिर्मुखी। 24 क्वेश्चन लेते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। सही जवाब अंतर्मुखी। फर्स्ट आंसर हो, सॉरी।
25 चिंतन के साधनों में एक है। सही जवाब आ संकेत। 26 प्रश्न लेते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी रुचि। 27 क्वेश्चन, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? आ स्काउट। 28 सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह कैसा होना चाहिए? संवेदनशील, परिहास प्रिय होना चाहिए, जिज्ञासु, उपयुक्त, सभी। तो इसका सही जवाब सा जिज्ञासु। 29 संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। इसका सही जवाब ध्यान। क्रोध, भय, प्रेम ये सब जन्मजात कारक हैं और ध्यान ये संवेग का भाव है। और 30 क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉइड के अनुसार आक्रामकता का कारक नहीं है। इसका सही जवाब उद्दीपन। बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग है। बाल विकास के अंतर्गत कौन सी आयु आती है? 0 से 18 वर्ष। बाल विकास उपयोगी है। इसका सही जवाब बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए। तो हम 23 क्वेश्चन लेते हैं, वो अगले पेज पर है। 33 क्वेश्चन लेते हैं। सहस्रावस्था का काल है जन्म से 6 वर्ष तक। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने। सहस्रावस्था को काम प्रवृत्ति का सहस्रावस्था में काम प्रवृत्ति कम प्रबल होती है, कम होती है, नहीं होती है, कोई नहीं। सही जवाब है प्रबल होती है। सहस्रावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो हम आपको बता दूं कि 0 से 5 वर्ष तक। 5 या 6, कुछ विद्वानों ने 5 वर्ष, कुछ विद्वानों ने 6 वर्ष तक बताई है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष तक तो बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। इसका सही जवाब गैसेल दा। 37 सहस्रावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा? वैलेंटाइन ने। 38 किशोरावस्था का काल कौन सा है? 12 से 18 वर्ष। 39 बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा किशोरावस्था है। 40 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। किशोरावस्था सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? यह रॉस का है। तो आज हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके आगे के हम कल लेके आएंगे, तो आप इंतज़ार करिए। खूब ध्यान से मन लगा कर पढ़िए। ये हमने आपको DLED प्रथम सेमेस्टर हेतु सीरीज के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बहुविकल्पीय टाइप के। अब हम आपको इसके आगे की कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।